हाय फ्रेंड्स, मैं आपका एक बार फिर स्वागत करता हूँ इस कोर्स में। तो शुरू करते हैं इस कोर्स को एक बार फिर से, जिसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी। तो इस कोर्स में जो ये दूसरा चैप्टर है, इसका नाम है न्यूक्लिक एसिड्स। तो इसको हम शुरू करने जा रहे हैं एक बार फिर से। तो ये इसका आखिरी पार्ट रहेगा, तो ध्यान से इसको पढ़िए, समझिए, और प्लीज़ इस चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और नीडी लोगों तक पहुंचाइए इसको, जो लोग पढ़ना चाहते हैं इस कोरोना के पीरियड में घरों में बैठ के और अपना नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। चलिए, हमने पिछली बार जो थी बात की थी स्ट्रक्चरल ओरिएंटेशन इन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स की। तो इस बार हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। आगे हम कैसे बढ़ेंगे वो ये है कि हमने स्ट्रक्चरल ओरिएंटेशन देख लिया था। अब हम बात करेंगे एब्रीवेशन कोड्स जो हैं फॉर डीजेनरेट बेसिस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स की बात करेंगे, ठीक है। तो IUCN होता है ना, जो मैंने पहले ही बताया, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री हैज़ डेजिग्नेटेड सम सिंबल्स फॉर द रिस्पेक्टिव न्यूक्लियोटाइड्स के लिए। कुछ जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनके लिए कुछ एक रिस्पेक्टिव जो है वो सिंबल्स उन्होंने डिसाइड किए हैं। कौन कौन से सिंबल हैं, चलिए इसको हम थोड़ा सा चेंज करते हैं इसका ओरिएंटेशन। इसको हम सिंगल पेज मोड पे ले आते हैं, ये ज़्यादा आपको बेटर दिखाई देगा इससे, ठीक है। चलिए हम इसको ले आए इस मोड में। तो जो कोड दिए गए हैं न्यूक्लियोटाइड के लिए, एडेनिन के A हम जानते हैं, थाइमिन के लिए T है, गुआनिन के लिए G है, C फॉर साइटोसिन है, M फॉर एडेनिन और साइटोसिन, R फॉर गुआनिन और एडेनिन, S फॉर गुआनिन और साइटोसिन। तो ये सब कोड्स हैं। इसका इस्तेमाल अभी हम आपको बताएंगे नहीं, इसका इस्तेमाल आगे होगा तो हम बताएंगे। अब मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स की हम बात करें, ये डिफरेंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स हैं। वो हमने DNA के देखे थे, RNA के भी हमने जो है वो देखे हैं और देखेंगे आगे। पहले हम फॉर्म्स की बात करें। फॉर्म्स ऑफ DNA 3 प्रकार के होते हैं, जो कि इस एक्सरे क्रिस्टलोग्राफिक स्टडीज़ से पता चलते हैं। कौन कौन से फॉर्म्स ऑफ DNA हैं, चाहे वो ADNA हो, BDNA हो या ZDNA हो। 3 तरह के DNA हैं, A, B एंड Z, ठीक है। चलिए, ये मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ DNA है। DNA को जब मैं एक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इसका हम देखते हैं तब हमें ज्ञात होता है कि ये इसका एक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये 5 प्राइम एंड है, ये इसके पैरेलल 3 प्राइम एंड चल रहा है। तो जो चेन होती है ना DNA की, ये वही चेन है जिसका हम हमेशा जिक्र करते हैं। 5 प्राइम, 3 प्राइम, फिर यहाँ पे आपका जो है 5 प्राइम और ये 3 प्राइम। तो ये एक चेन जो चली आ रही है उसी का स्ट्रक्चर है ये। आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं, ठीक है। और ये फॉस्फेट मोइटी है। यहाँ पे ये बेसिस आपस में जॉइंट हैं। A और T हमेशा डबल बॉन्ड से जॉइन होता है, C और G हमेशा ट्रिपल बॉन्ड से जॉइन होता है। तो इसी तरह की एक चेन है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है DNA का। और ये जो है वो RNA का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है। जैसा कि आप जानते हैं सभी लोग कि RNA इज़ अ सिंगल स्ट्रैंडेड, ठीक है, और इसमें बेसिस भी होते हैं, ठीक है, RNA में। और एक सिंगल चेन में बेसिस होते हैं इस तरह से, ठीक है, A, T, G, C। और जो DNA है उसमें ये दोनों, ठीक है, T, C, इस तरह से ये बेसिस होते हैं। तो RNA की ये सिंगल चेन है, ठीक है, 5 प्राइम से 3 प्राइम। चलिए हम बात करेंगे व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ DNA। द डिफरेंस बिटवीन अबव मेंशन्ड 3 फॉर्म्स ऑफ DNA आर लिस्टेड बिलो: ADNA, BDNA, ZDNA। दिस फॉर्म ऑफ DNA इज बायोलॉजिकली एक्टिव। ADNA हमेशा बायोलॉजिकली एक्टिव है। It is a right-handed helical structure. There are 11 base pairs present in this segment of DNA, which makes one complete turn of 360 डिग्री, ठीक है। एक टर्न में जो है वो 11 बेस पेयर्स होते हैं इसमें। ये राइट हैंडेड हेलिक है और ये बायोलॉजिकली एक्टिव DNA है। दिस फॉर्म ऑफ DNA इज मोस्ट कॉमनली फाउंड इन क्रोमोसोम्स। BDNA जो है वो मेनली हमारे क्रोमोसोम से पाया जाता है। ये भी राइट हैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर। और जैसा कि हम जानते हैं हमारे अंदर जो DNA है वो 10 बेस पेयर्स उसके प्रेजेंट होते हैं एक टर्न में। ZDNA की बात करें, ये बायोलॉजिकली एक्टिव है ये भी, और इसका जो है जिग जैग पैटर्न होता है इसका, इसलिए इसको ZDNA बोलते हैं। ये लेफ्ट हैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर है, ये आपको याद रखना है। दे आर 12 बेस पेयर्स प्रेजेंट इन द सेगमेंट ऑफ स्ट्रैंड विच मेक्स कंप्लीट टर्न ऑफ 360 डिग्री, ठीक है। इसमें जो है 12 बेस पेयर होते हैं एक टर्न में,
ठीक है, ये याद करना है, ये बेसिक डिफरेंस है 11, 10 और 12। अब हम आगे बात करें, अगर जिस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं उसमें हम बात करें स्ट्रक्चर की, तो स्ट्रक्चर जो है वो कुछ ऐसा प्रतीत होता है। ये ADNA का स्ट्रक्चर और BDNA का स्ट्रक्चर और ये ZDNA का स्ट्रक्चर, तो ये तीनों DNA के जो DNA के स्ट्रक्चर हैं वो इस प्रकार हैं, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब RNA की बात करें, RNA 3 फॉर्म्स में पाया जाता है। पहला mRNA, rRNA एंड tRNA। mRNA का मतलब मैसेंजर RNA। द मेन फंक्शन ऑफ mRNA इज टू ब्रिंग द जेनेटिक कोड फ्रॉम द DNA फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पेसिफिक पॉलीपेप्टाइड फॉर विच इट अटैचेज इटसेल्फ टू द राइबोसोम। इसका जो mRNA का मेन काम है ना, वो क्या है कि जेनेटिक कोड जो है फ्रॉम द DNA लेकर आता है ताकि प्रोटीन्स का प्रोडक्शन हो। तो सिंपल सी बात अगर मैं बताएं, इसको ज़्यादा घुमा फिरा के ना बताएं, तो जो DNA से जो RNA फॉर्म होता है वो mRNA फॉर्म होता है, ठीक है। मैसेंजर RNA, मैसेंजर मतलब इसके अंदर मैसेज है, एक प्रोटीन कोडेड है जो बाद में ट्रांसलेट होकर एक प्रोटीन बनाएगा, और वो प्रोटीन जो है वो किसी एक बायोलॉजिकल फंक्शन को करेगा हमारे बॉडी में। सो इट इज़ कॉल्ड मैसेंजर, इट हैज़ सम मैसेज फॉर द बॉडी, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन द कोडॉन द सीक्वेंस ऑफ द mRNA द अमीनो एसिड्स आर बॉट द सेम सीक्वेंस, ठीक है। जैसा जैसा अब कोडॉन की हम आगे बात करेंगे, कोडॉन क्या होता है। कोडॉन क्या होता है, ये 3 जो हैं आपके न्यूक्लियोटाइड, इसका एक पेयर होता है, ठीक है। और ये पेयर डिसाइड करता है कि कौन सा जो है आपका प्रोटीन जो है सिंथेसाइज और अमीनो एसिड सिंथेसाइज होगा। तो जैसे AUG, AAG, GAA, दीज आर ट्रिपलेट्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, सॉरी हाँ, ट्रिपलेट्स ऑफ बेसिस जो कि फॉर्म करते हैं, ट्रांसलेट हो जाते हैं इनटू अ पर्टिकुलर अमीनो एसिड। ऑलराइट, we'll move forward, we will see another form. Okay, now we are focusing on the mRNA itself, ठीक है। the mRNA consists of methylated region that is also known as a cap region। mRNA जो है वो एक methylated region है जो कि जाना जाता है as a cap region which is present at the 5' end, जो कि 5' end पे present होता है। following the cap region is a non-coding region that is attached to the initiation codon, ठीक है। सबसे पहले जो कैप रीजन आ जाता है, उसके बाद एक इनिशिएशन कोडॉन का रीजन होता है जिससे जो AUG कोड करता है। AUG जो ट्रिपलेट है, जो कोडॉन है, वो जो है आपका इनिशिएशन कोडॉन है, यहाँ से जो है रेप्लिकेशन की प्रक्रिया माफ़ कीजिएगा, ट्रांसलेशन की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है, विच इज़ फॉलोड बाय द कोडिंग रीजन दैट इज अटैच्ड टू द टर्मिनेशन कोडॉन। इसके बाद ये कंप्लीट रीजन कोडिंग रीजन है जिसमें तमाम कोडॉन्स लगे रहते हैं, चाहे GAA, AAG, AAU, ठीक है, CAA, ठीक है। तो ये इस तरह के कोडिंग रीजन में अलग अलग होते हैं आपके कोडॉन्स जो कि कोड करते हैं फॉर अमीनो एसिड्स। ऑल राइट, सो ये है टर्मिनेशन कोडॉन्स की बात करें, 3 प्रकार के टर्मिनेशन कोडॉन्स हैं जिसको आप याद कर सकते हैं, UAA, UAG एंड UGA। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, उआ, उआग एंड उगा, उआ, उआग, उगा, ऐसे आप याद कर सकते हैं इसको। ये तो हमारे पास 3 टर्मिनेशन कोडॉन है, एक इनिशिएशन कोडॉन है। नॉन कोडिंग रीजन्स आर अटैच्ड टू द टर्मिनेटिंग कोडॉन एट वन एंड फॉलोड बाय पॉलीपेप्टाइड पॉली A टेल ऑफ द 3' एंड। द स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक mRNA इज डिपिक्टेड। ये जो है यूकैरियोटिक DNA का माफ कीजिएगा, यूकैरियोटिक mRNA का स्ट्रक्चर है, ठीक है। कहने का मतलब ये है, साफ है कि जो ये नॉन कोडिंग रीजन यहाँ पे इसलिए बनाया था ना, देखिए चेन हो जो mRNA की होती है काफ़ी लंबी होती है, ठीक है। अगर नॉन कोडिंग रीजन नहीं आएगा तो कोडिंग रीजन जो है वो आपका कंप्लीट नहीं हो पाएगा। इट मीन्स कि अब जैसे मैं आपको समझाऊं, अगर सही बात तो ये है कि जब DNA होता है ना, DNA, ये आपका DNA है, DNA से आपका ट्रांसक्रिप्शन होके आपका बन गया RNA। RNA में क्या है ना, कुछ रीजन्स ऐसे होते हैं जो कि कोडिंग रीजन्स होते हैं। जैसे जो बड़े बड़े रीजन्स हैं वो कोडिंग रीजन्स हैं और जो छोटे छोटे रीजन्स हैं वो नॉन कोडिंग हैं, ठीक है। तो इस जो जो मतलब रीजन्स, कहने का मतलब ये है कि ये वाले जितने भी कोडॉन्स हैं ना, दे विल गेट, दे हैव द एबिलिटी टू गेट ट्रांसफर्ड इनटू
कन्वर्टेड इनटू द प्रोटीन्स एंड बेटर प्रोटीन्स, ऑल राइट। बट ये जो छोटे वाले हैं ये नहीं हो सकते, तो ये क्या करेगा, अगर ये चीज़ नहीं होगी ना, अगर ये छोटे वाली चीज़ें नहीं होंगी तो यहाँ से ये जो नई जो प्रोटीन की चेन बनेगी ना वो ब्रेकअप नहीं हो पाएगी। हमको छोटे छोटे प्रोटीन्स चाहिए, ठीक है, लंबे लंबे प्रोटीन्स नहीं चाहिए, उसकी डिमांड अलग होती है और उसका प्रोसीजर अलग होता है। तो छोटे छोटे प्रोटीन्स हमको नहीं मिलेंगे, इसलिए नॉन कोडिंग रीजन भी अटैच रहता है, इसके बाद फिर से कोडिंग रीजन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज़ द प्रोसेस। अब क्या है कि यहाँ पे जब फॉर्मेशन होगा, मान लीजिए ट्रांसलेशन हो रहा है, तो यहाँ से एक चेन बनती आ जाएगी, ठीक है। ये भी नॉन कोडिंग रीजन है, ये भी नॉन कोडिंग रीजन है। इससे पहले एक प्रोटीन बना होगा, इसके बाद एक प्रोटीन बनेगा और इसके बीच में ये प्रोटीन बन रहा है, ऑल राइट। तो ये प्रोटीन यहाँ पे आके टूट के निकल जाएगा और अपना फंक्शन करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो ये इसका बेसिक पर्पज़ है जो नेचर ने बना रखा है। अब हम बात करें द mRNA दैट कंटेन्स द इन्फॉर्मेशन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिंगल पॉलीपेप्टाइड इज नॉन मोनोसिस्टोनिक। वो mRNA जिसमें इन्फॉर्मेशन होती है अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, जिसको पॉलीपेप्टाइड भी बोलते हैं, वो मोनोसिस्टोनिक mRNA है। मतलब जो भी mRNA का जो वो भाग जो कोई प्रोटीन प्रोड्यूस करेगा वो मोनोसिस्टोनिक mRNA है। जहाँ पे दूसरी हम बात करें, वेयर एज द mRNA दैट कंटेन्स द इन्फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड, ठीक है, वो हिस्सा mRNA का जो सिंगल पॉलीपेप्टाइड को प्रोड्यूस करेगा वो मोनोसिस्टोनिक है, और जो कि मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड को एक्सप्रेस करने की क्षमता रखता है वो पॉलीसिस्टोनिक mRNA कहलाएगा। डिफरेंस जो है वो नीचे दिया गया है इसके, और वही डिफरेंस है जो हमने बताया है। बस फ़र्क ये है कि मोनोसिस्टोनिक जो है वो यूकैरियोटिक mRNA में ज़्यादातर पाया जाता है, जो कि सिंगल प्रोटीन को एक्सप्रेस करेगा। पॉलीसिस्टोनिक जो है वो प्रोकैरियोटिक mRNA में पाया जाता है। अब हम बात करेंगे राइबोसोमल RNA की बात करें, तो मेन फंक्शन ऑफ RNA इज टू बाइंड टू द स्पेसिफिक प्रोटीन मॉलिक्यूल। RNA का फंक्शन यही है कि स्पेसिफिक प्रोटीन मॉलिक्यूल बाइंड करे, विच प्रोवाइड्स द शेप फॉर द राइबोसोम एंड सर्व्स एज द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। RNA से बाइंड, RNA इज टू बाइंड द स्पेसिफिक प्रोटीन मॉलिक्यूल। RNA एक तरह के प्रोटीन्स होते हैं इस तरह के शेप के, ठीक है, प्रोटीन्स कह रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा। ये इस तरह के RNA होते हैं, RNAs होते हैं जिसमें प्रोटीन जो है मॉलिक्यूल से वो बाइंड करता है, ठीक है, विच प्रोवाइड्स द शेप फॉर द राइबोसोम एंड सर्व्स एज द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, जो कि शेप प्रोवाइड करता है राइबोसोम्स को और सर्व करता है एज द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। आउट ऑफ ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ RNA, rRNA इज द मोस्ट कॉमनली फाउंड RNA, सबसे कॉमनली फाउंड RNA है। 23S and 28S ribosomes, where S stands for Swedberg unit, S का मतलब है Swedberg unit, are the longest RNAs। 23S and 28S ribosomes जो हैं वो longest RNAs हैं, ठीक है। और द RNA is usually found coiled between the protein molecules। RNA जो है usually coiled फॉर्म में पाया जाता है between the protein molecules, depending upon their sedimentation coefficient। Eukaryotic ribosomes consist of 4 types of RNA, which are 5S, 5.8S, 18S, 28S, ठीक है। सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट के ऊपर डिपेंड करता है। और यूकैरियोटिक राइबोसोम जो है ना वो 4 तरह के होते हैं जो यूकैरियोट्स में पाए जाते हैं, वो 5S, 5.8S, 18S और 28S है। मोर ओवर, डिपेंडिंग अपॉन देयर सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ 3 टाइप्स ऑफ RNA, विच इज 5S, 16S, 23S। तो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, 5S, 16S और 23S। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है। अब हम बात करें आगे, अब हम बात करेंगे tRNA की, ठीक है। tRNA की बात करें तो मेन फंक्शन ऑफ tRNA इज टू सर्व द एडेप्टर मॉलिक्यूल। ये एक एडेप्टर मॉलिक्यूल का काम करता है एंड हेल्प्स इन द ट्रांसफर ऑफ अमीनो एसिड्स टू द राइबोसोम फॉर द प्रोडक्शन ऑफ पॉलीपेप्टाइड। इसका काम क्या है ना, ये क्या करेगा, ये अमीनो एसिड्स ट्रांसफ़र RNA अमीनो एसिड्स को बनाने में मदद करता है। कैसे करता है, जब ये ट्रांसलेशन की प्रोसेस होती है, ये आपका राइबोसोम है, राइबोसोम के अंदर जो mRNA है, ठीक है, mRNA से एक जो चेन निकलेगी ना प्रोटीन की, वो तभी निकलेगी जब ये tRNA, ये टी शेप का होता है, tRNA यहाँ पे आके इसके जो है कोडोन्स देगा, जो कॉम्प्लीमेंट्री कोडोन्स है वो लेकर आएगा, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री कोडोन्स लेकर आएगा तो एक फिर ये चेन बनाता है, चेन बनाता है किसकी, प्रोटीन की, उनको ज्वाइन करता है, एडजॉइन करता है डिफरेंट टाइप्स के, ठीक है। क्या है ना, अलग अलग जितने भी मैं आपको अच्छे समझाता हूँ। ये आपका राइबोसोम है कि 2 सब यूनिट्स हैं,
बीच में mRNA है, ये tRNA आया, 3 एंटी कोडॉन लेके आया, इसमें 3 कोडॉन्स हैं, ठीक है। कोडॉन और एंटी कोडॉन जो हैं उसको देखते हुए जो है आपका एक पॉलीपेप्टाइड बनेगा और यहाँ से भी पॉलीपेप्टाइड बनेगा, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री लेकर आएगा तो एक पॉलीपेप्टाइड बनेगा, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री लाने का पॉलीपेप्टाइड बनेगा, पॉलीपेप्टाइड जॉइंट्स होंगे, आपस में जॉइन होंगे, ठीक है। एक कंप्लीट प्रोटीन की चेन बनेगी। वो कैसे बनेगी वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, बट एट दिस मोमेंट बनेगी, ये आपको पता है, ठीक है। और ये आपको मान के चलना है, और ये प्रोटीन फॉर्मेशन हो गया। तो इसका काम क्या है, टीआरएनए का एंटी कोडॉन्स लेकर आता है ये, ठीक है। ये इसका काम है। इट इज़ नोन एज सॉल्यूबल आरएनए, इसको सॉल्यूबल आरएनए भी, एसआरएनए भी बोलते हैं। इट इज़ द स्मॉलेस्ट आरएनए एज कम्पेयर टू अदर 2 टाइप्स ऑफ आरएनए। ये जो दो टाइप्स में एमआरएनए आरएनए देखे उसमें से जो है स्मॉलेस्ट, उनसे भी छोटा आरएनए माना जाता है। मोर देन 100 वेराइटीज़ ऑफ टीआरएनए आर फाउंड इन नेचर, 100 वेराइटीज़ पाई जाती हैं, उससे ज़्यादा पाए जाते हैं। द मॉडिफिकेशन ऑफ नाइट्रोजन बेसिस ऑफ सेवरल पॉलीपेप्टाइड्स लीड्स टू द कॉइलिंग ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल। द मॉडिफिकेशन ऑफ नाइट्रोजन बेस, ठीक है। जो मॉडिफिकेशन होता है नाइट्रोजन बेसिस का ऑफ सेवरल पॉलीपेप्टाइड लीड टू कॉइलिंग ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल विच लीड्स टू फॉर्मेशन। ये एलचेप का होता है, इतना इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है नहीं, ठीक है। क्लोवर लीफ फॉर्म में होता है। द टीआरएनए कंसिस्ट ऑफ 5 अनपेयर्ड रीजन्स विच आर एंटीकोडॉन, अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट, और ये आपका है टी साई सी लूप, डीएचयू लूप एंड एक्स्ट्रा आर्म, ठीक है। ये जो है इनके फंक्शंस हैं, जितने भी मैंने पार्ट्स आपको बताए हैं इनके फंक्शन यहाँ पर ये हैं। एंटीकोडॉन, इट अटैचेस इटसेल्फ विद द एमआरएनए कोडॉन एंड डिफाइंड एज द ट्रिपलेट बेस विद द सीक्वेंस कम्प्लीमेंट्री टू कोडॉन। मैंने कहा था कॉम्प्लीमेंट्री कोडॉन लेकर आता है, इन्हें एंटी कोडॉन बोलते हैं, ठीक है। अमीनो एसिड्स ए बाइंडिंग साइट, इट सर्व्स एज द, ये जो देखिए पहले तो मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाता हूँ, ठीक है। स्ट्रक्चर हम ध्यान देंगे, एंटी कोडॉन रीजन है, यहाँ पे एंटी कोडॉन्स लगे होते हैं। ये एंटी कोडॉन स्टेम है, ये वेरिएबल आर्म है, डी लूप है, ठीक है। ये टी साई सी लूप है, एक्सेप्टर स्टेम है, साइट फॉर अमीनो एसिड अटैचमेंट है, ठीक है। तो ये अलग अलग पार्ट्स हैं और इनका क्या फंक्शन है यहाँ मैं बता रहा हूँ। अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट में इट सर्व्स एज द रिकॉग्निशन साइट फॉर द अटैचमेंट ऑफ टीआरएनए। टी साई सी लूप, it serves as the attachment site for ribosome, psi represents pseudouridine. DHU loop, it serves as the attachment site for the enzyme amino acyl synthetase. D represents dihydrouridine, ठीक है। एक्स्ट्रा आर्म, इट्स एग्जैक्ट रोल इज़ नॉट स्टिल क्लियर, ठीक है। एक्स्ट्रा आर्म का रोल अभी क्लियर नहीं है। तो चलिए वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, हम इसको समअप करते हैं विद द डिफरेंस बिटवीन एमआरएनए एंड आरएनए। फटाफट से हम समअप करते हैं। इट कंटेन्स द इन्फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल, इन्फॉर्मेशन होती है। आरएनए की बात करें, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग राइबोसोम, इट शेप राइबोसोम को एक शेप देता है और सर्व करता है साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। टीआरएनए की बात करें, इट हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रीड द कोड एंड कैरीज द अमीनो एसिड। टीआरएनए कोड को रीड करता है और अमीनो एसिड बनाने में मदद करता है। इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 75,000 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग, ये 120 से 3000 लॉन्ग है। ये 90 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग है, ये सबसे छोटा है। इट constitutes approximately 5% of the total RNA polymer. It constitutes approximately 80%. It constitutes approximately 15% of total RNA. तो RNA सबसे ज़्यादा भारी मात्रा में पाया जाता है। उसके बाद आपका जो है पाया जाता है pRNA और फाइनली mRNA। देखिए mRNA ज़्यादा हो जाएंगे तो प्रोटीन ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे ना। तो चलिए आज वीडियो इतना ही रखते हैं। आज हमने बहुत कुछ देखा है। अगली वीडियो शायद इसकी लास्ट वीडियो होगी न्यूक्लिक एसिड्स की। मैं इसको धीमे इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये समझना बहुत ज़रूरी है। लोग बाग इसको स्किप करते हैं, ये बेसिक्स है बायोटेक्नोलॉजी का। अगर आप ये समझ गए तो सब कुछ समझ गए, अगर नहीं समझ पाए तो कुछ नहीं समझ पाए। इसीलिए खुश रहिए, ज़बरदस्त रहिए, मेहनत करिए, ठीक है। दिन रात एक करके मेहनत करिए, ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, ठीक है। और इस वीडियो को लाइक करिए, ठीक है। सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।